फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इजी क्लियर एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ब्लड से संबंधित टॉप 25 प्रश्नों को हल करने वाले हैं। दोस्तों, प्रत्येक एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ब्लड से संबंधित प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। उन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं। और दोस्तों, आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, ब्लड रक्त क्या है? यह जानना बहुत जरूरी है। रक्त दोस्तों क्या होता है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो फ्रेंड्स, रक्त का जो पीएच मान है वह 7.4 होता है, जो ब्लड को क्या बनाता है? क्षारीय, जो ब्लड को बेसिक बनाता है। विश्व रक्त दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 14 जून को WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देश पर वर्ल्ड ब्लड डे मनाया जाता है। और यह दोस्तों 2004 से विश्व रक्त दिवस को मनाए जाने की प्रथा शुरू हुई थी। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? रक्त समूह। मानव शरीर के रक्त को 4 समूहों में बांटा गया है और इस ब्लड ग्रुप की खोज दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। और इसी योगदान के लिए कार्ल लैंडस्टीनर को दोस्तों 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों, इन्हीं का जो जन्म दिवस है 14 जून, उसी को हम वर्ल्ड ब्लड डे के रूप में मनाते हैं। सामान्य मनुष्य का दोस्तों रक्तचाप, ब्लड प्रेशर कितना होता है? दोस्तों, प्रत्येक सामान्य स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप है वह 120/80 होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? ब्लड सर्कुलेशन, मनुष्य के शरीर में ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने किया था? दोस्तों, विलियम हार्वे ने। रक्त में ऑक्सीजन का संचार किसके द्वारा होता है? हमारे शरीर में ऑक्सीजन का संचार रुधिर के द्वारा होता है और रुधिर में एक पदार्थ पाया जाता है, क्या? हीमोग्लोबिन। यह हमारे शरीर में ऑक्सीजन के प्रवाह के लिए उत्तरदायी है। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? दोस्तों, विटामिन के की कमी से, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। किस रोग में चोट लगने पर दोस्तों रक्त का बहाव नहीं रुकता है? दोस्तों, यदि मनुष्य हीमोफीलिया से ग्रसित है तो यदि कभी उसको चोट लगती है या कोई कट लग जाता है उसके शरीर में तो उसका रक्त लगातार बहता रहता है, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है। किस रोग से ग्रसित होने पर? हीमोफीलिया। सामान्यतः स्वस्थ मनुष्य का दोस्तों हीमोग्लोबिन कितना होता है? सामान्यतः दोस्तों स्वस्थ मनुष्य का जो हीमोग्लोबिन है वह 11 से 13 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में दोस्तों ब्लड के कार्य, फंक्शन ऑफ ब्लड, हमारे शरीर में रुधिर के क्या कार्य हैं? दोस्तों, हमारे शरीर में रुधिर के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हैं। उनमें से शरीर के ताप को नियंत्रित करना हमारे ब्लड का मुख्य कार्य है। शरीर के घावों को भरना, रक्त का थक्का बनाना, निष्क्रिय पदार्थों को शरीर के बाहर निकालना, हमारे शरीर में विभिन्न हार्मोन्स का संवहन करना, पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाना। यह वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों हमारे शरीर में ब्लड के कार्य हैं, फंक्शन ऑफ ब्लड है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हीमोग्लोबिन की कमी से, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों एनीमिया रोग होता है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। RBC, रेड ब्लड कार्पेल्स की कब्रगाह किसे कहा जाता है? लाल रुधिर कणिकाओं की जो दोस्तों यकृत और प्लीहा को इनका कब्रगाह कहा जाता है। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों अस्थि मज्जा में, जिसको अंग्रेजी में बोन मैरो कहा जाता है। बोन मैरो में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? दोस्तों लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं उनका जीवन काल होता है 100 से लगभग 120 दिन। श्वेत रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? व्हाइट ब्लड कार्पेल्स जो होती हैं दोस्तों उनका जो WBC हैं उनका जो जीवन काल है वह 5 दिन से लेकर के 20 दिन तक होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितने प्रकार के रक्त समूह हैं? दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर ने दोस्तों मानव शरीर में रुधिर को 4 समूहों में बांटा था।
ए रक्त समूह, बी रक्त समूह, ए बी रक्त समूह और ओ रक्त समूह। हमारे शरीर में कौन सा रक्त समूह वाला व्यक्ति सर्वदाता होता है? यानी कि दोस्तों जो ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति होता है वह किसी भी व्यक्ति को ब्लड डोनेट कर सकता है, यानी सर्वदाता होता है। कौन सा रक्त समूह दोस्तों सर्वग्राही होता है? दोस्तों ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति का ब्लड ले सकता है। तो ए बी जो ब्लड ग्रुप है वह सर्वग्राही होता है। मानव शरीर के रक्त के भाग कौन कौन से? दोस्तों हमारा शरीर का जो रुधिर है उसमें 60% प्लाज्मा होता है और 20% दोस्तों उसमें रक्त कणिकाएं होती हैं। मानव शरीर में औसतन कितना मात्रा में ब्लड होता है? तो लोग दोस्तों एक एडल्ट के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर तक ब्लड होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं और श्वेत रुधिर कणिकाओं का अनुपात कितना होता है? दोस्तों 600:1, यानी कि 600 रुधिर कणिकाएं हैं तो उसके अनुपात में 1 श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं। रुधिर का रंग लाल किसके कारण होता है? दोस्तों आयरन की उपस्थिति के कारण हमारा रुधिर लाल होता है। रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर से हमारे शरीर का रक्तचाप मापा जाता है। मानव शरीर में रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की सामान्य मात्रा कितनी होती है? दोस्तों 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर लगभग मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल की सामान्य मात्रा होती है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितनी प्लेटलेट्स होती हैं? दोस्तों रक्त का थक्का जमने के लिए प्लेटलेट्स की बहुत ज़रूरी आवश्यकता होती है और यह जो प्लेटलेट्स है सामान्य मनुष्य के शरीर में ये जो प्लेटलेट्स हैं वह कम से कम 2 से 4 लाख के बीच में होनी चाहिए। तो दोस्तों सामान्य विज्ञान में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्लड से संबंधित यह 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते रहे हैं। इनको आप नोट कर लीजिए और एग्जाम के पहले रिवीजन करके जाइएगा। आपको 2 नंबर का क्वेश्चन अवश्य हल करने को मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।